बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए हमने लास्ट ईयर तकरीबन पूरी बुक का सलूशन, उसके एमसीक्यू का सलूशन और पास पेपर के क्वेश्चंस हमने कराए। आज उन बच्चों के लिए हम चैप्टर नंबर 1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछे गए, फिर इंजीनियरिंग लास्ट ईयर में पेपर में इसका सवाल कैसे आया, कंप्यूटर साइंस में इसका सवाल कौन से पार्ट आए और मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के प्रीलिम में सवाल कैसे पूछा गया। तो ये लेक्चर सीरीज़ आपको प्रोफेसर साहिबान का माइंडसेट आपको बताएगी कि वो इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस को पसंद करते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लस कुछ मेरे भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से मुतालिक हैं, तो इन्हें आप पढ़ लीजिए। तो इंशाल्लाह आप इस चैप्टर 1 में ग्रिप हासिल कर लेंगे और आप अंदाज़ा कर लेंगे कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कौन से क्वेश्चन अनइम्पॉर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चन, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को जो हम यहाँ रिकमेंड करें ये आप कर लें, तो इस चैप्टर से आने वाले किसी भी जगह टेस्ट, आपका कोचिंग का टेस्ट हो, कॉलेज का टेस्ट हो, सप्लीमेंट्री का पेपर हो, एनुअल का पेपर हो, कंप्यूटर साइंस का हो या फिर इंजीनियरिंग का हो, हर जगह इंशाल्लाह इन्हीं से घूम फिर कर जो है सवाल बनेगा। 80% क्वेश्चंस इसी गेस्ट पेपर से ही आएंगे। चैप्टर 1 के लिए हम काम करें, आज का लेक्चर चैप्टर 1 के लिए है। अगर आपको पसंद आए कमेंट्स करें, लाइक करें और इंशाल्लाह तो हम बाकी तमाम चैप्टर के स्पेशल गेस्ट पेपर आपको बना के दे देंगे। तो बेटा आगाज़ करते हैं इस लेक्चर सीरीज़ में। चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है। इसमें 2 एमसीक्यू पेपर में पूछे जाएंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 2 एमसीक्यू 2 नंबर के, एक शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 6 नंबर का इसका वेटेज है। लास्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग का अलग पेपर आया, कंप्यूटर साइंस का अलग पेपर आया। प्री इंजीनियरिंग के पेपर में जो सवाल पूछा गया वो था सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन z² - 4z + 5 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये सवाल आपको मिलेगा एक्सरसाइज 1.3 में। 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये सवाल मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बड़ा आसान सा सवाल आया। z1 गिवन है, z2 गिवन है, जस्ट इन दोनों को डिवाइड करना है। आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, एक रिज़ल्ट आ जाएगा। ये एक एग्ज़ाम्पल है, बुक में नहीं है, बहुत आसान सी एग्ज़ाम्पल है, बनाई गई और वो आप पेपर में शामिल कर दिया गया। लास्ट ईयर बड़ा शोर हुआ इस मॉडल पेपर का, बच्चों ने इस मॉडल पेपर से बहुत तैयारी की। प्री इंजीनियरिंग का क्वेश्चन तो मॉडल पेपर से आया, लेकिन कंप्यूटर साइंस वालों का पेपर जो है वो यहाँ से नहीं आ सका। तो ये जो है इस मॉडल पेपर में ये वाला सवाल था, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन z² - 6z - 13 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और ये आपको सवाल मिल जाएगा एक्सरसाइज 1.3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में। वहाँ से जाकर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात यह है, इस पूरे चैप्टर के तमाम क्वेश्चंस, हर एक्सरसाइज हमने जो रिकॉर्ड की हुई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ से आप इसको जो है पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। फिर इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आप इसमें ग्रिप हासिल करेंगे। अच्छा, प्रैक्टिकल सेंटर में एक कोचिंग सेंटर है, प्रोफेसर साहिबान ने जो है वो यहाँ पेपर बनाया और ये जो क्वेश्चन इन्होंने इस चैप्टर से सेलेक्ट किया वो था फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। इस एक्सप्रेशन का रियल और इमेजिनरी पार्ट हासिल करना है। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का सवाल है। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 8 में आप ढूंढेंगे तो आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ये मेरा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भी पेपर में शामिल करता हूँ। अब माइनस पावर है, एक्सचेंज कर देंगे तो प्लस पावर आ जाएगी और फिर आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। फिर आइए, डीजे साइंस कॉलेज में पेपर हुआ बोर्ड से पहले, फाइनल ईयर बोर्ड से पहले कॉलेजेस में प्रीलिम लिए जाते हैं और उस प्रीलिम में जो क्वेश्चंस आते हैं
चंद कॉलेजेस के पेपर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, फाइनल पेपर में उसके पार्ट्स आते भी हैं। तो लास्ट ईयर डीजे साइंस कॉलेज में जो प्रीलिम हुआ तो वहाँ पे जो सवाल पूछा गया, ये एक्सप्रेशन है z3। तो वहाँ जो सवाल आया वो था राइट द पोलिनोमियल z³ 3z² + z-5 एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। इसके 3 फैक्टर बनेंगे और वो सेंथेटिक डिवीजन से सॉल्व होगा। आपको ये सवाल एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको मिल जाएगा सवाल ये, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आदमजी साइंस कॉलेज में जो प्रीलिम बना तो उसमें भी इसी क्वेश्चंस को पोलिनोमियल z³ - 3z² 4z - 2 को एक्सप्रेशन को आपने लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। z³ है, 3 लीनियर फैक्टर आएंगे, सेंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व किया गया। ये सवाल आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 2 पर। वहाँ पे आप इसको देखेंगे तो ये इसके पार्ट्स आपको जो है वो नज़र आएंगे। दिल्ली कॉलेज में जो है प्रीलिम हुआ उसमें इस सवाल को प्रीफर किया गया, सॉल्व फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, 2 कॉम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन है, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, z और ओमेगा मालूम करना है। ये आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये पार्ट मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हमने अपने चैनल में जो है वो करवाए हैं, उसकी वहाँ से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 33 ईयर से डिफरेंट कोचिंग सेंटर कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ। तो इस चैप्टर में मेरे फेवरेट क्वेश्चन जो हैं वो ये वाला क्वेश्चन है, सॉल्व xy × 2, 3 - 4 और 7। इसमें आपने xy मालूम करना है। ये सवाल आपको 1.1 में मिल जाएगा। 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये सवाल मिल जाएगा। ये सवाल हमने बनाया है, z1 की वैल्यू दी हुई है, z2 की वैल्यू दी हुई है, आपको ये 3 पार्ट्स मालूम करने हैं। ये समझे एक एग्जाम्पल ही है, आपकी बुक से कुछ सवाल पिक करके लिए गए हैं। आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन का मॉडुलस मालूम करना है, z1 z2 z1 z2 बार z1 बार, इसको सिंप्लीफाई करना है और z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट प्रूफ करना है, इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के बराबर होता है। ये इसका तीसरा पार्ट है। ये पार्ट अक्सर पेपर में आया है और ये बुक का ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.2 का ये सवाल क्वेश्चन नंबर 2 है, वहाँ पर आपको जो है ये सवाल मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, z1 एंड z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, शो डैट z1 z2 का मॉडुलस इंडिविजुअल मॉडुलस के बराबर है। इस में हमने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप भी शेयर किया है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करें। अगर इनमें कोई क्वेश्चन आपको ना मिले तो आप व्हाट्सएप कर दें, तो वहाँ हम उसका सलूशन सेंड कर देंगे। बेटा ये फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -4, 5, इसका एडिटिव इन्वर्स भी मालूम करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। ये सवाल भी आपको 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 में मिल जाएगा। फिर कहा गया ये एक्सप्रेशन है √3 - आयोटा की पावर -2, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये सवाल आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये पार्ट मिल जाएगा, सिंप्लीफाई √3 - आयोटा की पावर -2 के साथ। तो बेटा ये तकरीबन 13-14 क्वेश्चन बनते हैं। इन क्वेश्चंस को कर लीजिए तो इंशाल्लाह आपके जो है 6 मार्क्स की अच्छी तैयारी हो जाएगी। और मेरा जो है एक्सपीरियंस ये कहता है, कहीं भी टेस्ट हो, कॉलेजेस में, कोचिंग सेंटर्स में, प्री बोर्ड का पेपर हो, बोर्ड का पेपर हो, सप्ली का पेपर हो, तो ये टीचर इन क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा जाते हैं। इन क्वेश्चंस की आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। 100% चांस नहीं है, लेकिन 90% आई एम श्योर कि इन्हीं में से जो है वो आपका पेपर बनेगा, क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया, पास पेपर के सवाल भी शेयर कर दिए और डिफरेंट कॉलेजेस के जो टीचर्स उनका पेपर भी जो है शेयर कर दिया गया। अब आइए बेटा यहाँ पर आपके साथ हम शेयर करें
लास्ट ईयर जो पेपर हुआ उसमें कंप्यूटर साइंस में 2 MCQ पूछे गए। -1 की पावर हाफ इक्वल है -1 इसकी पावर हाफ को अंडर रूट लिखा करते हैं, -1 का रूट आयोटा आ जाएगा, तो आपका जवाब जो है वो आयोटा दुरुस्त होगा। कंप्यूटर साइंस में पूछा गया z की वैल्यू a प्लस आयोटा b है, तो मॉडुलस ऑफ z, तो बड़ा आसान सी बात है, मॉडुलस ऑफ z ये किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये वाला पार्ट इसका सही हो जाएगा। आपने जो है वो एक आपको शीट दी जाएगी, पेपर में OMR शीट दी जाएगी, उसमें सर्किल बने होंगे, तो अगर ये C पार्ट सही है तो C वाले सर्किल को आपने फिल करना होगा। ठीक है। फिर इंजीनियरिंग में इस चैप्टर से लास्ट ईयर जो सवाल बने वो कौन से सवाल थे, z की वैल्यू गिवन है, z प्लस z बार मालूम करना है, z प्लस z बार की वैल्यू आपको मालूम करनी है। तो आप बता सकते हैं z प्लस z बार इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान सी बात है, z आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 आयोटा, z बार इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 4 - 3 आयोटा, तो +3 आयोटा -3 आयोटा कैंसिल, 8 जो है इसका जवाब आ जाएगा। फिर इंजीनियरिंग में सेकंड पार्ट पूछा गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर बताइए, तो ओपन कर दें, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 आयोटा प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर बेटा -1 होता है, कैंसिल होके 2 आयोटा, तो ये 2 आयोटा इसका जवाब आ गया। आई होप ये क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस हमने आपको जो है वो अटेम्प्ट कराए। आपने पूरी एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 की प्रैक्टिस करनी है। इन क्वेश्चन को स्पेशली तौर पर अगर आपको रिवाइज़ करना है, और इन क्वेश्चन को इसकी बिल्कुल नहीं करना, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इसको पसंद करते हैं तो हम इंशाल्लाह हर चैप्टर के लिए इस किस्म का कलेक्शन आपके लिए रिकॉर्ड करा देंगे। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अच्छे नंबरों से पास हों। जज़ाकल्लाह।